बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिडक्शन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड रिडक्शन के रिएक्शन को भी शो कर देते हैं। जब हम मोनोसैकेराइड के अल्डिहाइड या इसके कीटो फंक्शनल ग्रुप को रिएक्ट कर देते हैं किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं अपने रिस्पेक्टिव अल्कोहल में। मोनोसैकेराइड के अल्डिहाइड या कीटोन को जब हम किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कर देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं इसके रिस्पेक्टिव अल्कोहल में, या ये रिड्यूस हो जाते हैं इसके रिस्पेक्टिव अल्कोहल में। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने ले लिया एक मोनोसैकेराइड, हमने इसको रिएक्ट कर दिया एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, सोडियम इमलगम वाले के साथ। सोडियम इमलगम हमारे साथ एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके साथ हमने मोनोसैकेराइड को रिएक्ट कर दे दिया, तो ये मोनोसैकेराइड कन्वर्ट हो जाएगा इसके रिस्पेक्टिव अल्कोहल में। अब आते हैं कि सोडियम इमलगम हमारे साथ क्या चीज है। सोडियम इमलगम हमारे साथ एक एलाई है। एलाई क्या होता है? ये फिजिकल मिक्सचर होता है 2 और मोर मेटल का। एलाई हमारे साथ क्या है? फिजिकल मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स के रिजल्ट में जो कंपाउंड बनते हैं उसको हम कहते हैं एलाई। सोडियम एमालगम हमारे साथ किन दो चीजों का एलाई है? ये सोडियम और मरकरी का है। सोडियम और मरकरी जब एक दूसरे के साथ फिजिकली मिक्स हो जाती है तो ये एक एलाई बना देता है और इसको एलाई को हम कहते हैं सोडियम एमालगम। सोडियम एमालगम के साथ जब हम मोनोसैकेराइड को रिड्यूस कर देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं इसके रिस्पेक्टिव अल्कोहल में। अब हम एक एक मोनोसैकेराइड लिख लेते हैं और इसके अल्कोहल लिख लेते हैं। मोनोसैकेराइड ग्लूकोज। ग्लूकोज को जब हम रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कर देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं इसके रिस्पेक्टिव अल्कोहल में, और वो अल्कोहल क्या है? सर्बिटॉल का, सर्बिटॉल। इसी तरह जब हम गिलैक्टोज को रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कर देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डल्कीटॉल में। मेनोज सिंपल है, इजी भी है। मेनोज को जब हम रिएक्ट करें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मैनिटॉल में। मेनोज कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में? मैनिटॉल में। फ्रक्टोज दो चीजों को कन्वर्ट हो जाता है, फ्रक्टोज दो चीजों को रिड्यूस हो जाता है, ये मैनिटॉल में भी रिड्यूस हो सकता है और सर्बिटॉल में। इसी तरह राइबोस को जब हम रिएक्ट कर देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के साथ तो ये कन्वर्ट हो जाता है रिबिटॉल में। ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? रिबिटॉल में। ग्लूकोज सर्बिटॉल में, गिलैक्टोज डल्कीटॉल में, मेनोज मैनिटॉल में, फ्रक्टोज मेनोज प्लस सर्बिटॉल में, और इसी तरह राइबोस कन्वर्ट हो जाएगा रिबिटॉल में। कुछ क्लिनिकल कंडीशन को डिस्कस कर देते हैं। क्लिनिकल कंडीशन जो कि एसोसिएट कर देते हैं इनके अल्कोहल्स के साथ, मोनोसैकेराइड के अल्कोहल के साथ। जब हमारे टिश्यूज में सर्बिटॉल और डल्कीटॉल हद से ज़्यादा इकमुलेट हो जाते हैं तो इसके रिजल्ट में टिश्यू क्या कर देता है? स्वेलअप कर जाता है। ये टिश्यू हो गया, इसमें सर्बिटॉल और डल्कीटॉल हद से ज़्यादा इकमुलेट हो गई। सर्बिटॉल और डल्कीटॉल की इकमुलेशन की वजह से क्या होगा कि ऑस्मोटिक इफेक्ट की वजह से टिश्यू स्वेल कर जाएगा। टिश्यू क्या कर जाएगा? ये स्वेलअप हो जाएगा और इसके रिजल्ट में मुख्तलिफ किस्म की बीमारी हमें लग सकती है, मुख्तलिफ किस्म के क्लिनिकल कंडीशंस बॉडी फेस कर सकती है। फॉर एग्जांपल कैटरैक्ट, पेरिफेरल न्यूरोपैथी और नेफ्रोपैथी। कैटरैक्ट में हमारे साथ क्या होता है? लेंस अपने ट्रांसपेरेंसी लॉस कर जाता है और ये मेनली ओल्ड एज में होता है। इसी तरह पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गया, न्यूरोपैथी द डिजीज ऑफ नर्वस न्यूरॉन्स। इसी तरह नेफ्रोपैथी डिजीज होते हैं किडनीज के। तो किडनी के जो डिजीज है पेरिफेरल न्यूरोपैथी है और कैटरैक्ट है, ये सारे के सारे कब आते हैं? जब सर्बिटॉल और डल्कीटॉल हद से ज़्यादा इकमुलेट हो जाते हैं टिश्यूज में और जिसकी वजह से टिश्यू स्वेलअप कर जाते हैं। ये तो हो गए डिजीज कंडीशन में। अब इनके अल्कोहल के कुछ फायदे लिख लेते हैं। मेनोज का जो अल्कोहल है मैनिटॉल, जब स्ट्रोक में ट्यूमर ऑफ द ब्रेन की बात कर रहे हैं, ट्यूमर ऑफ ब्रेन में या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से क्या हो जाता है? इंट्राक्रेनियल टेंशन बन जाता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज्यादा हो जाता है ब्रेन में। फॉर एग्जांपल, ये ब्रेन सबस्टांस हो गया, ये क्रेनियम ऑफ द स्कल हो गया। जब स्ट्रोक हो जाता है या ट्यूमर हो जाता है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, कोई ब्लड वेसल रप्चर हो गया, तो यहाँ पे हमारे साथ जो फ्लूइड है वो ब्रेन के सब्सटेंसेस पे पोर सप्लाई करेगा। ब्रेन के सब्सटेंस पे क्या करेगा? पोर सप्लाई करेगा ये फ्लूइड। तो इस फ्लूइड को रिमूव करने के लिए हम क्या देते हैं? पेशेंट को मैनिटॉल देते हैं। मैनिटॉल क्या कर देते हैं? मैनिटॉल इस टेंशन को खत्म कर देते हैं। किस तरह खत्म कर देते हैं? मैनिटॉल ऑस्मोटिक इफेक्ट के जरिए से। फॉर एग्जांपल, ये हमारे साथ किडनी हो गया, मैनिटॉल क्या कर देता है? ऑस्मोटिक इफेक्ट के जरिए से फोर्स डायूरेसिस कर देता है। क्या कर देता है? फोर्स डायूरेसिस कर देता है। और फोर्स डायूरेसिस के जरिए से क्या होता है? जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है ब्रेन में, वो कम हो जाता है।